फ्रेंड्स, आज की कहानी है सास की सताई हुई बहू। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं भाभी को? ऐसे कौन पानी का गिलास लेकर जाता है, वो भी इधर उधर गिराते हुए? मामूली सा एक गिलास संभाल नहीं पाती है और आप कहती हैं जाने दो। इसी जाने दो में ना किसी दिन आप फिसल कर गिर जाएंगी, फिर जाने दो कहती रहना। शिवी अपनी माँ सावित्री जी को कहती है, अब इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को क्या बोलना? अरे बेटा, एक दिन सीख जाएगी तेरी भाभी भी, क्यों बेचारी को कुछ कहना, बच्ची है अभी वो। सावित्री जी शिवी को समझाते हुए कहती है, बच्ची है वो? हाँ हाँ, व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए शिवी फिर कहती है, माँ अब वो भी एक बच्चे की माँ बन गई है और आप उन्हें बच्ची कह रही हैं। हाँ तो बच्ची ही तो है ना, तू भी तो एक बच्चे की माँ है, फिर भी तो मेरी नजर में अभी भी तू बच्ची ही है ना, तो बहू क्यों नहीं हो सकती? माँ, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो, मेरी शादी से पहले भी और बाद में भी। मुंह बनाते हुए शिवी कहती है, साइड नहीं लेती हूँ बेटा, बल्कि मैंने जो अपनी सास से झेला है वो सब नहीं हो, इसलिए मैं बहू को बेटी का दर्जा देने की कोशिश कर रही हूँ। उदास होते हुए सावित्री जी कहती हैं, क्या मतलब है माँ आपका? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ऐसा तो कभी नहीं कहा आपने। नहीं कहा इसलिए तो अभी कह रही हूँ बेटा। दरअसल जो बहू अपनी सास की सताई हुई होती है उसे एक बहू का दर्द पता होता है। मैं भी तेरी भाभी की तरह ही थी, जब भी पानी भर कर ले जाती तो छलक जाती थी और फिर जो होता वो किसी सजा से कम नहीं होता था। कैसी सजा माँ? वही जो तेरी दादी को नहीं करना चाहिए था शिवी। क्या माँ? वही रात जिसे याद कर आज भी सिहर जाती हूँ मैं। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो रात जब मेरी सासू माँ ने मुझे आधी रात को ठंडे पानी से नहलाया था, वो भी शीत की शीत लहरी में। एक तो कुएं से पानी भर कर लाओ, ऊपर से शीत लहरी का प्रकोप और उस पर से अम्मा जी का गुस्सा, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। अम्मा जी ने ठंडे पानी की भरी गगरी पूरे मेरे सर पर डाल दिया था और मैं ठंड से थरथराने लगी थी। वो तो शुक्र था तेरे पिताजी वही बोरासी में आग ताप रहे थे। उन्होंने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में ले गए और साथ में आग वाली बोरसी भी। फिर मैंने कपड़े बदले और आग के पास घंटों बैठी रही, फिर भी ठंड से ठिठुरती रही रात भर। पूरी रात तेरे पिताजी मेरे पास बैठे रहे और मैं उनकी बाहों में रोती रही, पर उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी अम्मा को कुछ कहे। फिर इतना तेज बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जानती है, पूरे 1 सप्ताह लगा मुझे ठीक होने में। कहते कहते सावित्री जी की आवाज रुआसी हो गई, पर माँ दादी ने ऐसा क्यों किया? बताती हूँ क्यों किया उन्होंने ऐसा। जरा एक गिलास पानी लाकर दे शिवी। शिवी पानी देती है। सावित्री जी ऐसे गट गट करके पीते जाती है जैसे वो घटना अभी के अभी घटित हुई हो। फिर लंबी सांस लेकर कहती है, उस दिन पानी लाते समय थोड़ा सा पानी गगरी से छलक कर बरामदे में गिर गया था और उस पर पैर पड़ने से सासू माँ की लाडली बेटी चंदा गिर गई। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर हाँ कपड़े थोड़े गीले हो गए थे। उसी पर उसका रोना धोना शुरू हो गया और वो मुझ पर आरोप लगाने लगी कि मैंने जानबूझकर पानी गिराया था ताकि मैं गिर जाऊं। एक यही तो है जिन्हें मेरा यहाँ रहना नहीं भाता और ड्रामा क्वीन बनकर पूरा घर सर पर उठा लिया था। बेटी की आंखों में आंसू देखते ही अम्मा जी को बहुत गुस्सा आया और वो मेरे हाथ से पानी की गगरी छीनकर सीधा मेरे सर पर उड़ेल दिया। उस समय तो मैं बिल्कुल बर्फ सी जमकर खड़ी हो गई, जबान भी जैसे जम गई थी। इसलिए तो एक भी शब्द नहीं निकले खुद की सफाई में, और ना ही तेरे पिताजी के मुंह से। इतनी छोटी सी बात के लिए कौन ऐसा करता है? हद थी दादी की भी और बुआ की भी। गुस्से से शिवी कहती है, हमारे लिए बेशक छोटी सी बात थी, पर तेरी दादी के लिए नहीं थी। वो तो हर छोटी छोटी बात पर ऐसा ही करती थी। एक दिन दाल में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो उन्होंने कटोरे को उठाकर ऐसे फेंका कि मुझे पैर में जोर से चोट लग गई और उसके लिए उन्हें कभी जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ था। इसीलिए मैं कहती हूँ ना बेटा, जो खुद जिंदगी में अपनी सास के हाथों सताई हुई हो, वो क्या अपनी बहू को उसी बातों के लिए सताएगी? नहीं ना, माना तेरी भाभी करती है गलतियाँ,
पर समय रहते सीख जाएगी। गले से लगाते हुए शिवी कहती है, मेरी बड़ी दिल वाली माँ, सच में आपकी जैसी बहू और सास सबको मिलनी चाहिए। जो बहू थी तब भी कुछ नहीं कहा और अब सास है तो भी कुछ नहीं कहती। वहीं कमरे के बाहर सावित्री की बहू दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी और दुख हो रहा था कि जाने अनजाने में ही सही मैंने अपनी सासू माँ का दिल दुखाया है। इसलिए कमरे में आकर सावित्री जी से कहती है, वो मम्मी जी, मैं यहाँ से गुजर रही थी तो आपकी और दीदी की सारी बातें सुननी थी। मुझे दुख है कि मैंने भी कभी कभी आपको दुख दिए हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी। आगे से मैं हर चीज का ख्याल रखूंगी। कोई बात नहीं बहू, ऐसी छोटी मोटी चूक होती रहती है बहू बेटियों से। आजा तू भी इधर आजा। और फिर बहू बेटी दोनों को गले से लगा लेती है सावित्री जी। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।